ओम नमः। आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या स्यादवाद भी आत्म कल्याण में बाधक बनता है। तो यह बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, पर बड़ा महत्वपूर्ण भी है। अद्भुत इसलिए है कि जो स्यादवाद आत्म कल्याण में परम साधक बताया गया है, अनेक आचार्यों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अनेकांत के ज्ञान बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक ज्ञान बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक चारित्र नहीं होता। सर्वप्रथम अनेकांत का ज्ञान आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए ये बात तो हस्तामलकवत स्पष्ट है कि अनेकांत स्यादवाद आत्म कल्याण में परम सहायक हैं। तथापि आपने पूछा तो इस बात के पीछे भी कोई कारण प्रतीत होता है। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने प्रयोजन के अनुसार मुख्य गौण नहीं कर पाते हैं, जबकि स्यादवाद इस बात को बहुत जोर देकर समझाता है। वो केवल दोनों धर्मों को नहीं दिखाता है, वो केवल अनंत धर्मों को नहीं दिखाता है, बल्कि वो मुख्य गौण करने की कला भी सिखाता है कि जहाँ जैसी आवश्यकता हो तदनुसार उन्हें मुख्य गौण करना चाहिए। लेकिन हम वो कला नहीं सीखते हैं और अकेले स्यादवाद की दुहाई देकर रुके रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी कहा जा सकता है कि स्यादवाद भी कुछ पंडितों को बाधक बन जाता है। जैसे इस बात को मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। समझिए आप एक चौराहे पर हैं। एक रास्ता जयपुर जा रहा है, दूसरा दिल्ली जा रहा है, तीसरा आगरा जा रहा है, चौथा कोटा जा रहा है। एक चौराहा है। आप अपनी गाड़ी लेकर के एक तरफ खड़े हैं। अब यदि आप वहाँ पर स्यादवाद की भाषा में उसके नाम पर उसकी दुहाई देते हुए यही कहते रहें कि चारों रास्ते तुल्य बल हैं, समान महत्वपूर्ण हैं, चारों पर सुंदर बोर्ड लगे हैं, चारों को ट्रांसपोर्ट विभाग ने बनाया है, कोई रास्ता छोटा बड़ा नहीं है, तो आप अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको घर पहुंचने के लिए ये आवश्यक है कि समझो मुझे दिल्ली आना है तो मुझे बाकी के 3 रास्तों को गौण करना पड़ेगा और दिल्ली वाले रास्ते को मुख्य करके अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग दिल्ली की ओर घुमानी पड़ेगी, तभी मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी ये काम करना पड़ता है। जो ये काम नहीं करते हैं और स्यादवाद के दोनों पक्षों को ही बार बार कहते बोलते रहते हैं, वे यहाँ पर अटक जाते हैं। जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है या अभिन्न, इस प्रश्न का उत्तर स्यादवाद से ही सम्यक रूप से जाना जा सकता है। और वो उत्तर ये है कि आत्मा कथनचित शरीर से भिन्न भी है और कथनचित अभिन्न भी है। लेकिन भला अब ये बताइए कि यही बोलते रहेंगे तो हम आत्म ध्यान कब करेंगे, सामायिक कैसे करेंगे? जिस व्यक्ति को सामायिक करना है उसे आत्मा शरीर से अभिन्न है, इस पक्ष को गौण करके आत्मा शरीर से भिन्न है, इस पक्ष को मुख्य करना पड़ेगा, तभी वो सामायिक कर पाएगा, अन्यथा वो सामायिक नहीं कर पाएगा। मैंने अनेक पंडितों और विद्वानों को देखा है कि वो बड़े बड़े धुरंधर हैं, न्याय तीर्थ हैं, लेकिन
ऐसी बात करते हुए अटक जाते हैं, मुख्य गौण को नहीं समझ पाते हैं। कार्य कैसे होता है? तो स्यादवाद उत्तर देगा कि दैव से भी होता है और पुरुषार्थ से भी होता है। लेकिन कब किसे मुख्य करना और किसे गौण करना, ये आप नहीं सीखेंगे तो आप अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आत्मानुभूति करना है और आप पुरुषार्थ वाले पक्ष को ही काम मुख्य करते रहेंगे तो आप निर्भर कैसे होंगे? कार्य निमित्त से भी होता है और उपादान से भी होता है। स्यादवाद तो ऐसा सिद्ध करेगा। अंतरंग कारणों से कथनचित कार्य सिद्धि होती है और बहिरंग कारणों से कथनचित कार्य सिद्धि होती है। लेकिन यदि बहिरंग कारणों से कार्य सिद्धि होती है, इसी पक्ष को आप मुख्य रखेंगे तो आपका परलक्ष्य कैसे छूटेगा? आपको परलक्ष्य छोड़कर स्वलक्ष्य करना है ना, आपको आत्मानुभूति करना है ना। तो ऐसे में आपको परलक्ष्य छोड़ने के लिए बहिरंग कारणों से कार्य सिद्धि वाले पक्ष को गौण करना पड़ेगा और उपादान की दृष्टि से प्रत्येक कार्य स्वकाल में होता है, इस पक्ष को मुख्य करना पड़ेगा। तभी आप निश्चिंत निराकुल कृतकृत्य स्वयं को अनुभव कर पाएंगे, तभी आप आत्म ध्यान कर पाएंगे। इसलिए स्यादवाद को समझते समय, अनेकांत को समझते समय उसको ज्ञान के काल में दोनों पक्षों को समझा जाता है। लोक व्यवहार में भी अग्नि 3 प्रकार की है ऐसा स्यादवाद समझाएगा, 4 प्रकार की है, अनंत प्रकार की है, ये स्यादवाद समझाएगा। लेकिन आपको रोटी बनानी है तो कौन सी अग्नि चाहिए उसे मुख्य करना पड़ेगा और अन्य अग्नियों को गौण करना पड़ेगा, तभी आप भोजन पका पाएंगे, वरना आप भूखे ही रह जाएंगे। प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने के लिए कब किसे मुख्य करना है और कब किसे गौण करना है, ये कला भी सीखना जरूरी है। जो ये कला नहीं सीखते हैं और दोनों को मुख्य करते रहते हैं, वो भी तो मुख्य है, वो भी तो मुख्य है, उसके बिना तो नहीं होता है, उसके बिना तो नहीं होता है, ऐसे ही तर्क देते रहते हैं। तो ऐसा कहने में आता है कि स्यादवाद उनको भी अटका रखा है। यदि वे वहाँ पर स्यादवाद को भली भांति समझें, मुख्य गौण व्यवस्था को समझें, उचित रूप से मुख्य गौण करना सीख लें, तो उनकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर हम आप सबको बहुत गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए। जय जिनेंद्र।